Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. In this video, I'm going to discuss a 6 months planner for Prelims 2026. And not only am I going to discuss a plan, I'll give you a downloadable, printable version जो आप अपने table के सामने लगा सकते हो and you can actually track your performance throughout these 6 months using that printable planner. So stick with me till the end. तो प्रीलिम्स में हमारी क्या इश्यूज रहते हैं, आप जितने भी इश्यूज देख लो कि यार नॉलेज ढंग से नहीं गेन करते या एग्जाम सिमुलेशन नहीं करते, पीवाईक्यू एनालिसिस अच्छे से नहीं करते या एमसीक्यू एप्टीट्यूड हमारा डेवलप नहीं होता या करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम है या सीसैट की प्रॉब्लम है, ये सब कुछ एमिनेट करता है फ्रॉम इम्प्रॉपर प्लानिंग. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट इज एमिनेटिंग फ्रॉम दिस फैक्ट कि हमने प्लानिंग अच्छे से नहीं करी होती. एंड सिंस वी आर नॉट प्लानिंग प्रॉपरली, राइट, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर. So in this video what we're going to do is we're going to look at essentials of planning. तो क्या करने की ज़रूरत है? Obviously हमें सारे static subjects डिटेल में कवर करने हैं. जो हमारे मेज सब्जेक्ट्स हैं, which is the major reason for our failure in prelims, which is mapping, art and culture, IR, science and tech and environment, उनको अच्छे से कवर करना है. मल्टीपल रिविजन्स की स्पेस होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ एक ही बार रिवाइज कर रहा हूँ. एटलीस्ट 3 to 4 रिविजन्स आर रिक्वायर्ड. मॉक टेस्ट के लिए भी स्पेस होनी चाहिए मेरे प्लान में. जीएस और सीसैट भी बैलेंस्ड होना चाहिए और पीवाईक्यू एनालिसिस की भी स्पेस होनी चाहिए. तो लुकिंग एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट, देयर आर सम प्रिंसिपल्स दैट विल फॉलो फॉर प्लानिंग. पहला, हम रिवर्स प्लानिंग करेंगे एंड दिस इज द मेजर थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू. रिवर्स प्लानिंग का क्या मतलब होता है कि मैं ऐसे नहीं करूंगा कि मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ कि मुझे क्या सोचना है. मैं उल्टा सोचूंगा कि अब मान लो मेरा एक हफ्ते बाद प्रीलिम्स का एग्जाम है, तो मुझे अब क्या चाहिए, व्हाट डू आई नीड इन दोज लास्ट 7 days, राइट. आई एम नॉट गोइंग टू प्लान फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स. आई एम नॉट गोइंग टू प्लान कि अच्छा यार मैं नवंबर में क्या करूंगा, फिर मैं दिसंबर में क्या करूंगा. मैं उल्टा प्लान करूंगा कि अगर मेरा प्रीलिम्स 24 मई को है तो लास्ट 5 days में मुझे क्या करना है, उसके पिछले वीक में मुझे क्या करना है, उसके पिछले मंथ में क्या करना है. एंड देन माई प्लान विल ऑटोमेटिकली फॉर्म. क्योंकि आप कुछ भी कर लो, आप कोई भी प्लान बना लो, शुरू के कुछ मंथ्स में तो बढ़िया ही चलता है. शुरू के कुछ मंथ्स में तो वी एंजॉय इट, यार बढ़िया प्लान चल रहा है, मजे आ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ईजी भी होता है. इट इज only the last few months where we face a crisis. अब ये जो crisis situation है in the last few months, that crisis situation we have to ensure that we don't have. For that our planning must be done in a reverse manner. Secondly, revision must be periodically spaced. There is a forgetting curve. इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी on how I learn. अगर आप वो forgetting curve को understand करो, तो अगर हम periodically अपनी revision को space करेंगे, it would be much better, right? Then monthly of course there needs to be a schedule and there also needs to be a progress tracking कि मैंने ढंग से इस महीने पढ़ाई करी या नहीं. And of course I need adequate tests and analysis of those tests. तो देखते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. अब when to start for prelims, मैंने इसके लिए ये पहले रिकमेंडेशन भी आपको दिया है. आई विल जस्ट रिपीट. इफ यू आर अ फर्स्ट अटेम्प्टर एंड इफ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 75, या तो आपका पहला प्रीलिम्स है या आपने लेस देन 75 स्कोर किया है इन the attempts that you have given before today, right? तो आपको 15 नवंबर से ट्रांजिशन करना स्टार्ट कर लेना चाहिए. यू विल नीड स्लाइटली मोर टाइम. बट आपने प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई नहीं किया बट यू स्कोर्ड मोर देन 75, मतलब आपका डिसेंट स्कोर आया है, 2 नंबर से प्रीलिम्स रह गया, 4 नंबर से रह गया, देन यू कैन स्विच फ्रॉम 15 December. एंड इफ यू हैव क्वालिफाइड बिफोर, देन 15 January और लेटर इज द राइट वे टू गो अबाउट. तो अब आज का जो प्लानर है वो इस केस को डिस्कस कर रहा है. ऑल्दो आई वुड रेकमेंड कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो पूरी देख लो, क्योंकि आपका प्लान भी ऐसा ही होगा. बट आज का प्लानर इस केस को डिस्कस कर रहा है. आई विल मेक 2 more videos, देयर विल बी अ प्लानर लाइक दिस एंड अ प्लानर लाइक दिस एज, राइट. बट आज हम इस केस को डील कर रहे हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट है या स्कोर लेस देन 75 है, तो हमें क्या करना है. चलो 6 मंथ का रोड मैप अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको मैनेज करना है. अगेन रिमेंबर दैट द आइडिया हियर इज रिवर्स प्लानिंग. एंड ये जो रोड मैप है ये प्रिंटेबल है. मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन रहेगी कि इसको प्रिंट करके आप अपनी डेस्क के सामने रख लें, ताकि आपको भी अपना एक एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म मिल जाए, ताकि एंड में ऐसा ना हो कि हम कंफ्यूज हो जाएं, हम चेंज कर लें. एक बार प्लान बनाएंगे और एक ही बार बना के ख़त्म करेंगे, ठीक है. विल यूज दिस वन प्लान ओनली, एंड अगर इस प्लान को फॉलो कर रहे हैं देन वी विल स्टिक विद दिस. चलो अब यहाँ आते हैं. दिस इज द प्लानर. अब आपको हम ये दिख रहा है कि नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, बट इसके पीछे जो माइंडसेट है वो माइंडसेट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, राइट. एंड दिस हैज़ बिन वेरी प्रॉपरली डिजाइंड. इसमें हर डे के लिए
देयर इज सम और द अदर थिंग दैट हैज़ बीन रिटन. इफ़ यू विल नोट, यहाँ पर हर मंथ के लिए आपका एक परफॉर्मेंस ट्रैकर भी है. यहाँ आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ डेज व्हेन यू स्टडीड वेल. यहाँ पर आपको दिखेगा, खुद को हटा लेता हूँ, अच्छे से दिखेगा, और नंबर ऑफ डेज दैट यू वेस्टेड, एंड आप खुद को क्या परफॉर्मेंस रेटिंग देते हो आउट ऑफ 10. ये हर पेज पे लिखा है. अब आप अगर इसका लॉजिक समझो, तो लॉजिक इसका ये है कि यार मेरा प्रीलिम्स इस दिन है, इट इज़ ऑन 24 मई, जो एक संडे है. इस दिन मेरा प्रीलिम्स है. अब मैं उल्टा प्लान करता हूँ, लेट मी प्लान इन रिवर्स. तो प्रीलिम्स से एक हफ्ता पहले मैं क्या करूँगा, मैं 1 डे पर सब्जेक्ट दूंगा, राइट. ठीक है. उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक और रिविजन चाहूँगा, तो मैं 3 डेज पर सब्जेक्ट दूंगा या 2 डेज पर सब्जेक्ट दूंगा. उससे पहले मैं क्या चाहूँगा, मैं एक और रिविजन चाहूँगा, तो मैं 3 डेज पर सब्जेक्ट दूंगा. तो आप देख रहे हो 1 अप्रैल से, एंड 1 अप्रैल इज द की डेट हेयर. 1 अप्रैल से यहाँ पर ये डिसीजन हो गया है कि 1 अप्रैल से तो मेरी सिर्फ रिविजन हो रही है, राइट. अभी बस मैं आपको ये आइडिया बता रहा हूँ, आई विल एक्सप्लेन द प्लान इन डिटेल. आइडिया ये है कि 1 अप्रैल तक, टिल 1 अप्रैल आई फिनिश एवरीथिंग, देन आई एम ओनली गोइंग टू रिवाइज. तो 1 अप्रैल के बाद अगर आप देखो, इन 3 दिन इकोनॉमी की रिविजन हो रही है, फिर पॉलिटी की हो रही है, फिर ज्योग्राफी की हो रही है. बेसिकली 3 डे रिविजन हो रही है, राइट. 3 डे रिविजन यहाँ पर खत्म हुई, मैपिंग जहाँ खत्म हुआ 27 अप्रैल तक. फिर 2 डे रिविजन हो रही हैं. पहले मैंने 3 दिन में इकोनॉमी रिवाइज किया, फिर मैंने 2 दिन में इकोनॉमी रिवाइज किया, 2 दिन में पॉलिटी रिवाइज किया, 2 दिन में ज्योग्राफी रिवाइज किया, 2 दिन में साइंस एंड टेक रिवाइज किया, 2 दिन में मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज किया. ऐसे 2-2 दिन की रिविजन हुई. और फिर लास्ट में 1-1 डे की रिविजन हो रही है. फिर एक दिन में इकोनॉमी रिवाइज किया, एक दिन में पॉलिटी रिवाइज किया. तो जो लास्ट 2 मंथ्स हैं, अप्रैल और मई के जो लास्ट 2 मंथ्स हैं, इन 2 मंथ्स में ही आई एम गोइंग टू रिवाइज 3 टाइम्स. ठीक है, ये मेरा गोल है. तो पहले तो ये मुझे समझना है कि यार लास्ट के कुछ दिनों में आई एम गोइंग टू इंश्योर 3 रिविजन्स. अब इससे ज़्यादा रिवाइज करना तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है. तो अब क्योंकि मैंने रिवर्स ऑर्डर में प्लान किया है, मुझे अब ऐसे समझ आया है कि यार 1 अप्रैल को एवरीथिंग नीड्स टू एंड. 1 अप्रैल को सब कुछ खत्म होना ज़रूरी है, बिकॉज आई एम प्लानिंग इन रिवर्स. ये बात समझ आ गई. अब शुरू से आगे से प्लान करते हैं, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नवंबर. तो ये प्लान स्टार्ट हो रहा है 17 नवंबर से. दिस प्लान इज एग्जैक्टली इन सिंक विद प्रीलिम्स नेविगेटर. तो अगर आप प्रीलिम्स नेविगेटर को देखोगे, उसमें जो भी चीज़ें हैं उस वो एग्जैक्टली यहाँ से सिंक्ड है. प्रीलिम्स नेविगेटर में हम डेली टेस्ट करेंगे, वो यहाँ से सिंक्ड है. आपको सारे स्टैटिक कंटेंट और करंट अफेयर्स कंटेंट के लेक्चर्स उसमें हैं, वो यहाँ से सिंक्ड है. सीसैट इंक्लूडेड है, वो यहाँ से सिंक्ड है. वहाँ पर एक्टिव रिकॉल सेशंस होने हैं, वो यहाँ से सिंक्ड है. और वहाँ पर हमें टेस्ट सीरीज भी हम साथ में कर रहे हैं, वो भी यहाँ से सिंक है. पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे सिंक्ड है. और हम यहाँ पर जो लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग कर रहे हैं, वो भी यहाँ से सिंक्ड है. सो एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर प्रीलिम्स इज देयर इन नेविगेटर, एंड वी हैव सिंक्ड एवरीथिंग टू दिस प्लान. ठीक है, तो समझते हैं. मैंने इस दिन से इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट किया. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू स्पेंड 3 वीक्स इन इकोनॉमी. मैंने इकोनॉमी को 3 वीक्स दिए. देखो 17 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट वीक, ये सेकेंड वीक और ये थर्ड वीक. अब प्लान ऐसा कहता है कि मंडे टू सैटरडे तो आप पढ़ाई करो. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, मंडे टू सैटरडे दिस इज फॉर स्टडिंग, संडे इज फॉर रिविजन एंड एफएलटीज, राइट. संडे को टेस्ट भी दे दिया, रिविजन भी कर ली. और ऑफ कोर्स जो लोग नेविगेटर में होंगे उनको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. मैं ही आपकी रिविजन कराऊंगा, मैं आपकी एक्टिव रिकॉल कराऊंगा, इतनी बार रिवाइज करा दूंगा कि भूल ही नहीं पाओगे. बट इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, ये 6 दिन वेर यू विल प्लान and study, and then this दिन on Sunday you are going to revise and give a FLT. Then again 6 days for economy, revise in FLT, and another 6 days for economy, then revise in FLT. तो पहले 3 हफ्ते में हम इकोनॉमी खत्म करेंगे. Now what is the target here? ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर टारगेट क्या है. यहाँ पर टारगेट ये है कि ये जो पहला 3 वीक्स आपको मिले हैं, अब देखोगे पहले इकोनॉमी के लिए 3 वीक्स हैं, उसके बाद इकोनॉमी के लिए एक 3 डे रिविजन होगी, फिर इकोनॉमी के लिए एक 2 डे रिविजन होगी, फिर इकोनॉमी के लिए एक 1 डे रिविजन होगी. 4 बार हम इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं इन दीज 6 मंथ. तो टारगेट क्या है, दिमाग में क्या रखना है. ये जो 3 वीक्स हैं, इन दीज 3 वीक्स आई हैव टू स्टडी इकोनॉमी टू सच अ लेवल दैट व्हेन आई रिवाइज इट लेटर, आई शुड बी एबल टू फिनिश द सब्जेक्ट इन 3 days. समझ रहे हो. एक टारगेट दिमाग में क्या रखना है कि यार इन 3 हफ्ते में मुझे इकोनॉमी ऐसे पढ़ लेना है
अप्रैल में मैं इसको 3 दिन में रिवाइज कर सकूँ, ये टारगेट है, राइट। ऑफ कोर्स यहाँ पर जब आप इकोनॉमी पढ़ोगे तो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि इकोनॉमी में यू विल रीड द बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, सो यू विल रीड द स्टैटिक सब्जेक्ट्स। आप स्टैटिक पढ़ोगे, आप इसका करंट अफेयर्स पढ़ोगे, राइट। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको प्लान बताऊंगा, आप इसके PYQs कवर करो, यही करना होता है। अभी के लिए इस प्लान में आपको करंट अफेयर्स यहाँ नहीं रखने, तो जहां भी जो यहाँ पे लिखा है, जैसे यहाँ इकोनॉमी लिखा है, दिस मीन्स ओनली स्टैटिक एंड PYQ, दिस ओनली मीन्स स्टैटिक एंड PYQs। करंट अफेयर्स कैसे करने हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये 3 हफ्ते पहले 3 हफ्ते हुए, राइट। So these 3 weeks you spend studying the static of economy. Then next 3 weeks from 8th December you spend on studying polity and CSAT. अब पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो आई एम श्योर आपने पहले से डिसेंटली पढ़ रखा हो, और अब आप यू आर मोर इनटू द प्रीलिम्स मोड। जैसे आप लोग अभी मेंस की पढ़ाई कर रहे होगे, दिसंबर में तो आप मेंस छोड़ना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पर यू कैन डू 2 सब्जेक्ट्स, पॉलिटी एंड CSAT। CSAT में वैसे भी सिर्फ प्रैक्टिस का ही मेनली रोल है, तो CSAT मैं पहले से ही कर रहा हूँ। अगर मैंने CSAT मार्च अप्रैल के लिए छोड़ दिया तो पता है क्या होगा, मेरे को लगेगा यार कर लेंगे और फिर वो क्राइसिस बन जाए, तो अभी कर लेते हैं, राइट। अगेन दिस इज अलाइंड विद नेविगेटर, तो नेविगेटर में जो बैच 1 है उसकी CSAT क्लासेस इसी टाइम पे हो रही होंगी, राइट। तो पॉलिटी एंड CSAT आपने यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। अब इन 3 हफ्ते में क्या करना है भाई, स्टैटिक पढ़ना है पॉलिटी का मेनली, लक्ष्मीकांत कवर करनी है, सारे PYQs कवर करने हैं, और इसके साथ CSAT कवर करना है। 3 वीक्स हो गए। नाउ दिसंबर ऑनवर्ड्स, रादर दिसंबर 15th ऑनवर्ड्स मैं मेंस बिल्कुल छोड़ दूंगा, तो अब मैं प्योरली प्रीलिम्स मोड में हूँ, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। जस्ट बिफोर आई कम टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, अब यहाँ पर क्या गोल है मेरा, आप समझ पा रहे होगे व्हाट इज माई गोल हेयर। माई गोल हेयर इज कि मैं इतना पॉलिटी पढ़ लूँ दैट व्हेन आई रिवाइज इट इन अप्रैल I should be able to revise it in 3 days. When I revise it in April, I should be able to revise it in 3 days. This is my goal. I hope ये बात आपको समझ आ रही है। Then I go to geography. Next subject geography है। Again मैं geography को 3 हफ्ते दूंगा, rather geography को 2 हफ्ते दूंगा। 2 हफ्ते क्यों दिए geography को? Smaller subject, right? Polity is bigger, economy is bigger, geography is relatively smaller subject, especially means के लिए। And geography में एक important component होता है मैपिंग का। मैपिंग को मैंने अलग से टाइम दिया, मैपिंग को जब मैंने अलग से टाइम दिया तो ज्योग्राफी 2 हफ्ते में हो सकता है। मैपिंग मिला के ज्योग्राफी डिसेंटली बड़ा सब्जेक्ट है, तो ज्योग्राफी को मैंने यहाँ पर 2 हफ्ते दिए। तो अगेन नाउ 2 वीक्स टू ज्योग्राफी, राइट। ये फर्स्ट वीक है, ये सेकंड वीक है। नाउ फ्रॉम जनवरी आई विल स्टार्ट रीडिंग करंट अफेयर्स एज वेल। जनवरी से ही आप देखोगे कि जो करंट अफेयर्स, अगर आप मुदित सर की क्लासेस फॉलो कर रहे हो, मैं और मुदित सर मिलकर प्रीलिम्स नेविगेटर में करंट अफेयर्स पढ़ाएंगे। अगर आप वो फॉलो कर रहे हो तो लिटरली आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। लास्ट ईयर उससे 35 क्वेश्चंस आए थे, एंड इस ईयर वील इंश्योर दैट इट्स इवन बेटर, राइट। काफ़ी ब्रॉड कवरेज रहती है। आई विल बी टीचिंग साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी करंट अफेयर्स, मुदित सर विल बी टीचिंग द रेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स अगर आप वो फॉलो कर रहे हो, उनकी भी क्लासेस हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, राइट। दैट इज वाई आई एम टेलिंग यू इट्स इन सिंक। और अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो सारी कंपाइलेशंस जो होती हैं करंट अफेयर्स की, वो जनरली जनवरी ऑनवर्ड्स आती हैं, राइट। तो जनवरी से पहले आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ सकते, और यहाँ पर आप लिख सकते हो, देख सकते हो लिखा है करंट अफेयर्स टू बी प्रिपेयर्ड अलोंग विद द सब्जेक्ट। तो जनवरी से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो टाइम था इकोनॉमी पॉलिटी का, वो स्टैटिक का था। अब वहाँ पर आपको लगेगा बहुत कम बर्डन है, जान के दिया गया है ताकि आप मेंस कर सकें। तो जस्ट एन ओवरव्यू, नवंबर में एक मेंस साथ साथ चल रहा है, इकोनॉमी पे 3 हफ्ते लगाए, स्टैटिक किया। दिसंबर में भी थोड़ा बहुत मेंस साथ साथ चल रहा है, पॉलिटी और CSAT किया, और स्टैटिक पे फोकस किया। फिर हमने जनवरी में आया, अब हम साथ में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। तो ऑल्टरनेट डेज पे, मंडे वेंसडे फ्राइडे, हम करंट अफेयर्स की क्लासेस लेते हैं। आप भी एक दिन करंट अफेयर्स को डेजिग्नेट कर सकते हो, ठीक है। एंड फिर आपने 2 वीक्स दिए ज्योग्राफी को जनवरी में। अब ये 2 हफ्ते हो गए। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट है साइंस एंड टेक। दिस इज व्हेन आई विल बी टेकिंग माय साइंस एंड टेक क्लासेस, तो आप वो भी देख सकते हो। आप यूट्यूब पे मेरी फ्री प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हो साइंस एंड टेक की। एंड व्हेन यू लुक एट साइंस एंड टेक हियर, जैसे आप साइंस एंड टेक को देखते हो मंडे टू सैटरडे, यहाँ पर आपने 2 वीक साइंस एंड टेक को दिए। फोकस यहाँ पर क्या है, स्टैटिक, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप साथ साथ पढ़ ही रहे हो ना। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा,
आप अभी बस ये जान लो कि करंट अफेयर्स आप साथ साथ पढ़ रहे हो। आई विल डील विद करंट अफेयर्स सेपरेटली ऑल्सो, यू डोंट नीड टू वरी। स्टैटिक मैंने कर लिया साइंस। आगे चलते हैं। जनवरी में फिर मॉडर्न हिस्ट्री को मैंने 2 हफ्ते दिए। क्या फोकस है भाई? स्टैटिक करना है। स्टैटिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आई हैव टू कंप्लीट इन 2 वीक्स। साथ में मेरा करंट अफेयर्स चल रहा है। 2 वीक्स देन आई गिव टू एनवायरनमेंट, राइट। साथ में करंट अफेयर्स चल ही रहा है। ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एनवायरनमेंट का करंट अफेयर्स पढ़ना है। करंट अफेयर्स में आपको एक अलग से वीडियो में समझाऊंगा, राइट। राइट नाउ यू जस्ट फोकस ऑन कि 2 वीक्स मैंने एनवायरनमेंट को दिए। ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पर रिविजन और फुल लेंथ टेस्ट, रिविजन और फुल लेंथ टेस्ट हर संडे को है, राइट। आई विल ऑल्सो बी टेकिंग सम एक्टिव रिकॉल सेशंस ऑन यूट्यूब, तो उस बारे में भी बात करेंगे एंड आई विल एक्सप्लेन एज द टाइम गोज ऑन। फिर मैंने आईआर कवर किया इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। आईआर मैंने 1 हफ्ता ही कवर किया। देन see I have already studied a lot of things. I have studied economy, I have studied polity, I have studied geography, I have studied modern history, I have studied science and tech, I have studied environment. Almost my entire syllabus is done by 1st March. अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता लाइफ में कि इस टाइम पे बैकलॉग ना हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इस टाइम पे बैकलॉग आ जाए। अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पर अब क्या करना है? रिविजन का टाइम दिया है और आप अपना बैकलॉग भी यहाँ क्लियर कर सकते हैं। एक पूरा हफ्ता हमने रख दिया कि यार जो भी बैकलॉग रहा है इन सब्जेक्ट्स में उसको क्लियर करने के लिए टाइम रखा है। दैट इज व्हाई आई हैव टोल्ड यू वी हैव डिजाइन दिस वेरी साइंटिफिकली। हम रियलिटी के हिसाब से डिजाइन किया है। आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं हम बीमार होंगे, कहीं दिक्कत आएगी। 7 रिजर्व डेज मेरे पास हैं, ठीक है। फिर मैं आऊँगा एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर पे, और लास्ट में मैंने सब्जेक्ट रखा है मैपिंग। देखो अब मैपिंग ऐसी चीज़ नहीं है कि 1 हफ्ता आप सिर्फ मैपिंग पढ़ते हैं। ये भी टाइम रखा गया आपके बैकलॉग क्लियर करने। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि मार्च एंड में सारा स्टैटिक कवर हो चुका हो, आप पीवाईक्यू सारे कर चुके हो, और आप करंट अफेयर्स ब्रॉडली पढ़ चुके हो। अगर ये चीज़ हमने मार्च 31 को अचीव कर ली तो आई एम श्योर दैट आई विल बी एबल टू मेक इट। मैं श्योर हूँ कि यार अब तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब अभी भी मुझे 3 रिवीजन करनी है, 2 महीने पड़े हैं और सब कुछ खत्म है। इसीलिए प्रीलिम्स नेविगेटर में भी हमने यही रखा है, मार्च एंड के बाद हम कुछ भी क्लासेस नहीं रखेंगे, सिर्फ मेंटरशिप, रिविजन, पीवाईक्यूज, इस पे फोकस करेंगे। कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे मार्च एंड। दिस इज व्हेन वी आर आल्सो गोइंग टू फिनिश ऑल ऑफ आवर कंटेंट, राइट। और हम यही टारगेट रखेंगे, मार्च के बाद हमने कंटेंट नहीं पढ़ना। अब आ जाओ अप्रैल पे। अप्रैल में क्या चल रहा है भाई? अप्रैल में रिविजन चल रहा है। 3 days फॉर इकोनॉमी। अब मैंने आपको क्या कहा था ओरिजिनली, मुझे ऐसे इकोनॉमी पढ़ना है 3 weeks में। इन 3 weeks आई एम रीडिंग इकोनॉमी एट सच अ लेवल दैट आई एम एबल टू रिवाइज इट इन 3 days, ठीक है। 3 days फॉर इकोनॉमी, 3 days फॉर पॉलिटी, 3 days फॉर ज्योग्राफी, 3 days फॉर साइंस एंड टेक, 3 days फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, 3 days फॉर एनवायरनमेंट, 3 days फॉर आईआर, 3 days फॉर एमैक, 3 days फॉर मैपिंग। अब अगेन आपको मैपिंग के लिए 3 दिन नहीं चाहिए, बट ये मैपिंग वाले डेज हम रिविजन के लिए भी यूज करेंगे। अब ये जो 3 days हैं, यहाँ पर क्या अचीव करना है? व्हाट इज द टारगेट इन दीज 3 days? इन दीज 3 days द टारगेट इज 1, ऑफ कोर्स कंप्लीट स्टैटिक रिविजन, करंट अफेयर्स रिविजन ऑफ दैट सब्जेक्ट। अब आप करंट अफेयर्स ब्रॉडली पढ़ चुके हो जैन फेब मार्च में। अब इकोनॉमी के 3 days में इकोनॉमी के करंट अफेयर्स रिवाइज होंगे, राइट। पीवाईक्यूज होंगे, और इन 3 days में भी हम एक एक टेस्ट देंगे। ये 3 day रिविजन हो गई, राइट। खत्म हुई 27 को। फिर 2 day रिविजन्स, इकोनॉमी की 2 दिन, पॉलिटी की 2 दिन, ज्योग्राफी मैपिंग की 2 दिन, साइंस एंड टेक की 2 दिन, मॉडर्न हिस्ट्री 2 दिन, एनवायरनमेंट 2 दिन, आईआर 2 दिन, एमैक 2 दिन। अब 2 day रिविजन में क्या करना है? अगेन वी विल रिवाइज वट एवर आर वीक एरियाज आर, whatever mistakes we have made in the test, and we will revise PYQs again. फिर 1 day revisions, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, मॉडर्न हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, आईआर, एमैक। इसमें भी अगर आप देखोगे एमैक एंड में है, इट इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड। एमैक एंड में क्यों है? एमैक इसलिए एंड में है सर एंड मैम, क्योंकि एमैक जल्दी भूलता है। पॉलिटी में प्रीलिम से 1 हफ्ता पहले रिवाइज करके छोड़ सकता हूँ, एमैक में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, तो एंड में वो चीज़ें रिवाइज करने को रखी हैं। आईआर, एनवायरनमेंट, जिसमें वाइन लाइनर टाइप क्वेश्चंस आते हैं जो भूलते हैं, so they should be as close to the prelims as possible. So now if you look at this plan ensures that 1, I am getting 3 revisions done, 3 revisions along with 1 reading. तो पहले मेरे पास 3 weeks हैं पर सब्जेक्ट उसको पढ़ने के लिए, उसके बाद मैं 3 revisions भी कर पा रहा हूँ।
साइंटिफिक मैनर में बना है प्लान, ये तो आपको दिख ही गया होगा। FLTs के लिए टाइम है, बैकलॉग क्लियर करने के लिए टाइम है, रिविजन के लिए टाइम है, एंड मैंने ये भी इंश्योर किया है कि CSAT और करंट अफेयर्स पे भी फोकस हो। तो मैं आपको स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि अगर आप प्रीलिम्स में ट्रांजिशन कर रहे हो, यू प्रिंट दिस प्लान आउट, इट इज एग्जैक्टली सिंक टू प्रीलिम्स नेविगेटर। तो आप में से जितने लोग प्रीलिम्स नेविगेटर में हैं, इस प्लान को अपने साथ रखें, आप इसी प्लान को हम फॉलो करें। वी विल एग्जैक्टली फॉलो दिस प्लान इन द नेक्स्ट 6 months। एंड आपको ये बात समझ आ गई होगी कि अगर इस प्लान को फॉलो कर लिया, इट इज नेवर गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। प्रीलिम्स में कभी दिक्कत नहीं आ सकती है अगर इस प्लान को हमने ढंग से एग्जीक्यूट कर लिया, फॉलो कर लिया। एंड दैट इज द आइडिया दैट वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, right? So this is the idea of following the prelims plan from this day till the prelims day। and ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया, you can be sure that you will be giving your best foot forward। also if you are following this plan, then don't create FOMO, don't go to any other place, इसी प्लान को फॉलो कर, ठीक है? so I hope that helps। now where can you download this, इस बारे में बात करते हैं। so if you want to download this, you can go to my website which is drshivan.com। this is my website drshivan.com। उस पर आप जाएंगे तो exactly ये आपको दिखेगा, and I'll put a link in the description as well। यहाँ पर अगर आप ये फ्री रिसोर्सेज वाले टैब में जाएंगे, ये जो आपको यहाँ दिख रहा होगा फ्री रिसोर्सेज, तो आप फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो यू विल सी दिस 6 months प्रीलिम्स प्लानर हेयर, राइट? ये 6 months प्रीलिम्स प्लानर को आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड वंस यू डाउनलोड दिस, यू कैन प्रिंट दिस आउट एंड पुट इट इन फ्रंट ऑफ योर डेस्क एंड फॉलो दिस। इसमें कुछ और भी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि हर मंथ में यू कैन बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ एंड यू कैन टेल मी कि आपने कितने डेज स्टडी किए हैं, कितने डेज वेस्ट किए हैं, और आप खुद को कितनी परफॉर्मेंस रेटिंग देते हो आउट ऑफ 10। तो दिस विल हेल्प इन इंश्योरिंग दैट यू नो हाउ वेल यू परफॉर्म, एंड फिर खुद की एक अकाउंटेबिलिटी भी रहती है कि यार अगर पिछले मंथ में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो आगे के मंथ में अच्छा परफॉर्मेंस करना है। तो इफ़ आई वॉज इन योर प्लेस, व्हाट आई डू इज, ये मैं अपनी डेस्क पे लगाता और हर दिन या तो मैं टिक करता अगर मैंने अपने टारगेट्स मीट किए, या मैं क्रॉस करता। So I hope this helps. I hope you can see the effort that has gone into designing this plan, and I'm sure this will help you a lot to ensure that आपका best foot forward जाए। Thank you for watching. See you guys.